ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, और इन्हें सॉल्व कैसे किया जाता है, कैसे आती हैं, कहां से आती हैं, और कैसे पता चलेगा कि यहाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाना है, ए माइनस बी होल स्क्वायर लगाना है, सबसे पहले आइडेंटिटीज बनी कैसे, ये कैसे मतलब हम लोग जान पाते हैं कि ये आइडेंटिटीज का यही आंसर होगा। इन सबसे आप लोग को नहीं पता होता होगा, केवल फॉर्मुलेस या जो आइडेंटिटीज हैं जिन्हें हम सर्व समीकरण कहते हैं हिंदी में, उन्हें केवल रटा दिया जाता है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू जो भी आता है ये वही होता है, लेकिन ये क्यों होता है इसका जवाब आप नहीं जान पाते। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि हमारे पास जो आइडेंटिटीज है जो इस चैप्टर पॉलिनोमियल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आइडेंटिटीज क्यों ऐसी होती हैं या क्यों इसकी वैल्यू यही रहती है। और अगर ये आप जान जाएंगे तो यकीन मानिए कि इसके बाद इस आइडेंटिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं सब आपको बहुत आसान लगेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि आज हम आइडेंटिटीज या सर्व समीकरणों के बारे में जानकारी करेंगे, तो पहले हम लोग नोट कर लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी आइडेंटिटीज होनी चाहिए और फिर हम धीरे धीरे उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं और सबसे पहले हमें चाहिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर, फिर चाहिए हमें x माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर हमें चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर चाहिए एक आता है x प्लस ए ब्रैकेट में x माइनस एक्स प्लस बी, एक ये आता है। फिर अब हम जाते हैं क्यूब वाले में x प्लस वाई का होल क्यूब, x माइनस वाई का होल क्यूब, फिर आता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब, फिर आता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब, x क्यूब माइनस वाई क्यूब, 1 2 3 4 5 6 7 8। स्क्वायर वाले में शायद एक मिस कर रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और फिर एक लास्ट में आ जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z। ये क्या होता है? तो सबसे पहले बच्चों हम इसी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे और देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक्स प्लस वाई का होल क्यूब से, होल स्क्वायर से, सॉरी। तो सबसे पहले हमारी ये सब समीकरण या आइडेंटिटी है जो कहती है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है। बचपन से हम लोग को रटाया जाता है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर या ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहाँ पे हम एक्स और वाई की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग जितने भी वेरिएबल्स या चर के बारे में बात कर रहे हैं तो वो एक्स और वाई के रूप में डिनोट होते हैं, इसलिए हम उसकी बात कर रहे हैं। और क्योंकि इसको सॉल्व करने में यहाँ पे एक्स और वाई की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम एक्स वाई के टर्म में ही लिख रहे हैं, लेकिन आइडेंटिटीज या सर्व समीकरण कहीं बदलती नहीं है। अगर हम ए और बी भी लिख के करेंगे तो ही ये आइडेंटिटी लगेगी। ए और बी मतलब कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, एक्स और वाई मतलब वेरिएबल्स होते हैं। तो बस इसीलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन हम इसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे बच्चों? जैसे कि आप लोग को पता है, इसे लेफ्ट हैंड साइड या दाया बायां पक्ष कहते हैं और इसे राइट हैंड साइड या दाहिना पक्ष कहते हैं। तो अगर ये इक्वेशन बराबर है इसका मतलब अगर हम किसी एक को लेके चले तो दूसरा आ जाना चाहिए। यही तो होता है प्रूफ करने का तरीका। तो आइए प्रूफ करते हैं। प्रूफ या अब LHS लेके चलते हैं, LHS या बायां पक्ष लेके चलते हैं। ठीक है, LHS हमारे पास क्या है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई एक ब्रैकेट में और x प्लस वाई दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, ये कैसे हो जाएगा? अब x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ सकते y से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू एक्स प्लस x इंटू वाई प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई। ठीक, तो ये क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर। एक्स वाई लिखिए चाहे वाई एक्स लिखिए, दोनों है एक ही चीज, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। देखिए RHS के बराबर आ गया हमारा। अब 2xy पीछे ले जाइए, आगे ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो इक्वल टू RHS या दाहिना पक्ष। ठीक है, तो बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष हमारे पास प्रूफ हो गया है, इसलिए ही x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy भी होता है। अब इसी की तरह अगर हम देख लें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर भी आता है, जो दूसरी आइडेंटिटी है या दूसरा सर्व समीकरण है। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब यहाँ पे देखिए जब माइनस होता है तो केवल 2xy के पहले का साइन चेंज हो जाता है। यही चीज कैसे आएगी आइए देखते हैं। अब LHS की जगह बच्चों बायां पक्ष हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे और दाहिना पक्ष लिख के चूज करेंगे। हम डायरेक्ट इसको लेके चलते हैं। LHS बराबर
एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, फिर एक्स इंटू वाई, लेकिन माइनस साइन लगा इसलिए माइनस एक्स वाई, फिर माइनस वाई इंटू एक्स तो माइनस वाई एक्स, और माइनस माइनस प्लस प्लस वाई स्क्वायर हो गया, क्योंकि माइनस वाई इंटू माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और साइन भी प्लस में हो जाता है, और वाई स्क्वायर। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई लिखिए चाहे वाई एक्स लिखिए है एक ही चीज, और माइनस माइनस ऑपरेशन एडिशन का लगेगा लेकिन साइन माइनस का लगेगा, प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy विच इज इक्वल टू आर एच एस। देखिए ये भी प्रूफ हो गया। अब अगर हम तीसरी आइडेंटिटी लेते हैं, क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या होता है एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में और एक्स माइनस वाई दूसरे ब्रैकेट में। अब देखिए इसको तो सॉल्व कर नहीं सकते हैं, इसलिए इस बार हम क्या लेके चलेंगे आरएचएस लेके चलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग फैक्टर वगैरह करते हैं, इसलिए ऐसी कोई टर्म मिलेगा इसलिए हमें ऐसे फैक्टर करना पड़ेगा, इसलिए हम एलएचएस को लेके आरएचएस को लेके चलते हैं। आरएचएस जो हमारे पास है एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में और एक्स माइनस वाई दूसरे ब्रैकेट में। ठीक, मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर, फिर एक्स इंटू वाई माइनस एक्स वाई, फिर वाई इंटू एक्स, देखिए प्लस साइन है इसलिए प्लस वाई एक्स हो जाएगा, और प्लस वाई इंटू माइनस वाई तो प्लस माइनस माइनस साइन होगा और वाई इंटू वाई हो जाएगा वाई स्क्वायर। देखिए एक माइनस में एक प्लस में एक्स वाई और वाई एक्स एक ही चीज, कट जाएगा, जीरो आ गया तो बचा क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू एल एच एस। ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गया। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट आइडेंटिटी में हम लोग आगे चलते हैं और इसको रैप करते हैं। तो हमारे पास तीन चीजें आ गई हैं, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और ये आ गया एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में और एक्स माइनस वाई दूसरे ब्रैकेट में। ये तीन चीजें हमारे पास क्लियर हो गई हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों फोर्थ आइडेंटिटी या फोर्थ सर समीकरण हमारे पास क्या होती है, अगर मेरे पास तीन टर्म्स एक्स वाई और जेड तीन वेरिएबल्स हैं और एक पूरे का होल स्क्वायर है तो उसका क्या आंसर आता है, तो आंसर आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। कुछ नहीं करना है, देखिए इसको याद करने का तरीका बता देते हैं। चलिए अच्छा पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर याद करने का तरीका बताते हैं, कैसे याद कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि ये तो सॉल्व किया नहीं जा सकता। ठीक है, इसलिए हम इसको लेके चलते हैं, यहाँ पे फिर हम लोग एलएचएस लेके चलेंगे। तो एलएचएस क्या है हमारे पास, एलएचएस हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए इसको सॉल्व करने के बच्चों दो तरीके हैं, होल स्क्वायर है इसलिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर दीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऐसे लिख दीजिए, फिर एक एक करके सबसे मल्टीप्लाई करिए। यह एक दूसरा तरीका है, जैसे आपको समझ में आएगा वैसे करिएगा। पहले मैं इस तरीके से बता देता हूँ फिर नेक्स्ट तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो एक्स इंटू एक्स कितना हो गया, अब डायरेक्ट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई कितना हो गया एक्स वाई हो गया, प्लस एक्स इंटू जेड कितना हो गया एक्स जेड हो गया, फिर प्लस वाई इंटू एक्स कितना हो गया वाई एक्स हो गया, प्लस वाई इंटू वाई कितना हो गया वाई स्क्वायर हो गया, प्लस वाई इंटू जेड कितना हो गया वाई जेड हो गया, फिर जेड पकड़ते जेड इंटू एक्स कितना हुआ जेड एक्स हो गया, प्लस जेड इंटू वाई कितना हो गया जेड वाई हो गया, और प्लस जेड इंटू जेड कितना हो गया जेड स्क्वायर हो गया। तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर इसको एक साथ लिख लेते हैं, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हमारे पास कितना बचा एक्स वाई और कहीं वाई एक्स दिख रहा है, तो ये रहा एक्स वाई और वाई एक्स ये रहा, तो इनमें से एक्स वाई और एक्स वाई दोनों में एडिशन है इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे प्लस 2xy। अब वाई जेड कहीं दिख रहा है, वाई जेड और जेड वाई देखिए ये है, वाई जेड और जेड वाई ये है, वाई जेड और जेड वाई फिर ये भी जुड़ जाएगा प्लस 2yz, क्योंकि दोनों प्लस में इसलिए जुड़ जाएंगे 2yz। अब जेड एक्स कहीं दिख रहा है, ये रहा एक्स जेड और ये भाई साहब आ गए ये नीचे। ठीक है, ये लिख दिया, तो वाई एक्स जेड और जेड एक्स एक ही चीज है प्लस 2zx। देखिए हो गया है तरीका सिंपल सा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये हो गया। दूसरा तरीका बच्चों ये है कि इसी में से अगर हम इसी को एलएचएस सेकंड मेथड आपको बता देते हैं, जो मेथड अच्छा लगे वैसे करिएगा। अब अगर हम एलएचएस लिख लेते हैं और हम लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं एक बड़े ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई एक हो गया और प्लस जेड, इस पूरे को एक टर्म मान लेते हैं। ठीक है, एक टर्म मान लेते हैं, इसको एक चीज मान लेते हैं एक्स प्लस वाई। तो अब ये एक्स प्लस वाई अगर हमने पढ़ा है तो ये हो गया ए, सॉरी ये अभी हमने आइडेंटिटी पहली आइडेंटिटी पढ़ी है, ये अगर
x हो गया, ये पूरा x हो गया, और ये हो गया, क्या हो गया, अगर y हो गया तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी पहली वाली। अगर ये x की जगह हम x प्लस वाई, एक ब्रैकेट वाली चीज को x मान लेते हैं, और जो y है उस y की हम z मान लेते हैं, तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई। और आइडेंटिटी क्या होती है, हमने पहले पढ़ी है, क्या होती है, एक्स स्क्वायर यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई स्क्वायर है, प्लस वाई स्क्वायर यानी z स्क्वायर प्लस 2xy होती है। तो 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई, x की जगह x प्लस वाई है इस समय, और y की जगह क्या है, z है, तो 2x प्लस वाई z हो गया। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो x प्लस वाई, अब देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो लगा हुआ है, तो उसकी आइडेंटिटी, ओरिजिनल आइडेंटिटी फिर से लगा दीजिए, क्योंकि ये फिर से स्क्वायर बन गया। तो क्या हो जाएगा, अब इसकी जगह x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक, और प्लस z स्क्वायर। अब ये खत्म हो गया, अब इसको लेके प्लस z स्क्वायर प्लस 2। अब 2 और z से मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू एक्स और z इंटू एक्स कितना हो गया, 2xz, और प्लस 2 इंटू वाई और 2 इंटू वाई इंटू जेड कितना हो गया, 2yz, ये हो गया। तो हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ गया, ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक। सोल्यूशन है बच्चों, फिर 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, which is also equal to RHS, which is also equal to RHS। देखिए दो तरीके हैं, जो तरीका आपको समझ में आए उस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। अब चाहे ये लगा लीजिए, चाहे ये लगा लीजिए, जो आपको आसान लगता हो। इसके अलावा अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्या हम पहले वाले को ही एक टर्म मान सकते हैं, दूसरे वाले को नहीं मान सकते, या कहने का ये मतलब है आपने जैसे x प्लस वाई को एक टर्म माना, हम y प्लस जेड को एक टर्म मान लें तो वो भी हो जाएगा। अगर y प्लस जेड को हम y मान लें और x को x ही रहने दे तो भी सॉल्व हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, x प्लस वाई और प्लस जेड है तो हम इसको एक टर्म मान लें और फिर होल स्क्वायर कर दें, तो ये x की जगह x भी रह जाएगा और y की जगह y प्लस जेड हो जाएगा। इस तरह से भी जब आप ऐसे सोल्व करेंगे तो भी वही रिजल्ट आएगा जैसे इसमें आया है। अब ये आपको करना है क्योंकि ये आपका होमवर्क है। इस तरह से एक मैंने दिखा दिया, एक आप भी चेक करके प्रैक्टिस करिएगा। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको भी दिखा दिया जाएगा। लेकिन अभी के लिए ये आपका होमवर्क हो गया। उसको अगर 2 टर्म लेके करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी पे, जो क्यूबिकल आइडेंटिटीज होती है। अगली आइडेंटिटी है x प्लस a एक ब्रैकेट में, x प्लस b दूसरे ब्रैकेट में, तो आंसर होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। आइए इसको देखते हैं कैसे होता है। तो एलएचएस लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर इजिली मिल गया, ठीक। x इंटू बी तो आ गया एक्स बी प्लस फिर a इंटू एक्स ए एक्स और प्लस a इंटू बी कितना हो गया ए बी। सिंपल मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए यहां से मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जब हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था तो कॉमन लेना बताया था, कॉमन कैसे लेते हैं। तो देखिए यहाँ कुछ कॉमन मिल रहा है, देखिए यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन मिल रहा है। एक्स इसमें भी एक्स कॉमन लेके बाहर कर सकते हैं, यानी कितना हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक ब्रैकेट में बी प्लस ए और प्लस ए बी। इस बी प्लस ए को ना लिख के चाहे ए प्लस बी लिखो चाहे बी प्लस ए लिखो, बात तो बराबर है। तो बी प्लस को ए को हम ए प्लस बी लिख सकते हैं। देखिए ऊपर जैसा मिल गया इक्वल टू ए बी, ये हमारे पास इक्वल टू आर एच एस। टफ है किसी तरह से, बस केवल और केवल हमारा बेस इतना क्लियर होना चाहिए कि जितने भी ये ब्रैकेट ओपन करने के तरीके हैं, ठीक, और इनका सोल्यूशन का प्रोसेस है, यहां हमसे गलती ना हो। अच्छा होता क्या है, प्रैक्टिस के अभाव में, आप लोग की प्रैक्टिस होती नहीं बच्चों, प्रैक्टिस के अभाव में क्या प्रॉब्लम होती है कि हम इन्हीं स्टेप्स में या सोल्यूशन में गलती कर जाते हैं, इसीलिए हमारे आंसर्स नहीं आ पाते और इसलिए हमें टफ लगता है। अगर आपको ये बहुत आसानी से, इसके लिए क्या है, रफ कॉपी ले लीजिए। गलत होगा आप ही के लिए गलत होगा ना, कोई दूसरा जज करने तो आ नहीं रहा, नंबर तो मिल नहीं रहे हैं। जितनी बार प्रैक्टिस हो सके बिना बुक देखे, केवल जो आपको सही लग रहा है उस हिसाब से प्रैक्टिस करिए। जब एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे फिर उसके बाद देखिए गलती कहां हो रही है। खुद प्रैक्टिस करके खुद की गलती जब ढूंढेंगे तब ही क्लियर होगा कि कैसे हमारी गलतियां हो रही हैं। और जब ये आप मास्टर हो जाएंगे उसमें, तो ये सब चीजें आपके कॉलेज में बहुत छोटी बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सिंपल आप देख रहे हैं, केवल और केवल सोल्यूशन ही तो है। हम क्या कर रहे हैं, केवल ब्रैकेट ओपन करके काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, खाली इनको एक तरह से अरेंज कर दे रहे हैं, तो हमें हमारे जो वाजिब क्वेश्चन या वाजिब न्यूमेरिकल्स हैं वो मिल जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ। अब हमारे पास स्क्वायर और एक्स वाई से रिलेटेड खत्म हो गया, अब हम क्यूब की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो छठी आइडेंटिटी जो हमारे पास है वो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या कहता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। अब यही क्यों कहता है, इसका कारण क्या है बच्चों, आइए देखते हैं इसका कारण क्या है कि ये कहां से आ गया। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, हमें फिर से उसी को सॉल्व कर देना है। क्यूब ही तो है, सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। ठीक, तो LHS फिर लिखते हैं,
एक्स प्लस वाई का होल क्यूब को लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक, आगे पीछे भी कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई है तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब ही। भाई टू क्यूब कैसे लिखते हैं, अगर हम देखें टू क्यूब कैसे लिखते हैं, टू इंटू टू स्क्वायर लिख सकते हैं, तो वही ऐसे है, एक्स प्लस वाई होल क्यूब है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई स्क्वायर लिख दिया। अब अगर हम इसको सॉल्व करो तो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर पहली आइडेंटिटी, ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दें, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में और यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा ये। इसको हमने ओपन कर लिया, अब इसी को हमें सॉल्व करना है, आइए सॉल्व करते हैं। अब क्या है, सिंपल मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस, क्योंकि प्लस साइन है, एक्स इंटू टू एक्स वाई टू एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि एक्स पहले से ही है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई है नहीं तो टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स खत्म नहीं अभी है, एक्स इंटू वाई स्क्वायर कितना हो गया, एक्स वाई स्क्वायर हो गया, क्योंकि एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करना है। अब वाई से शुरू करते हैं, वाई इंटू एक्स स्क्वायर यानी वाई एक्स स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू टू एक्स वाई, तो अब की बात देखिए वाई दो है तो टू एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू एक्स वाई स्क्वायर, वाई इंटू टू एक्स वाई, अब वाई इंटू वाई स्क्वायर कितना हो गया, प्लस वाई क्यूब, ये आ गया। अब एक्स क्यूब वाई क्यूब को एक साथ ले लेते हैं। अच्छा देखिए, याद करने का तरीका है, पहले सबका क्यूब लिख लिया, फिर ये ब्रैकेट ओपन कर लिया। अच्छा, इस ब्रैकेट ओपन करने का क्या तरीका है, अगर इसको आप ओपन करेंगे, अब देखिए दो तरीके हैं, अब क्या है, इसको भी लेके सॉल्व करिए, अगर इसको लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस थ्री एक्स वाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एक्स इंटू एक्स, एक्स वाई इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर वाई, तो प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई और प्लस थ्री एक्स वाई इंटू वाई, थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर। तो देखिए ये भी आ सकता है, क्या इससे मिलते जुलता हमें कुछ यहाँ मिल रहा है, अभी नहीं मिल रहा, अभी आगे मिलेगा। देखिए पहले लिख लेते हैं एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब, पहले ये चीज लिख लेते हैं, अब इसके बाद देखते हैं एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ दो है, एक्स स्क्वायर वाई कहीं और दिख रहा है, एक्स स्क्वायर वाई या वाई एक्स स्क्वायर कहीं और दिख रहा है, ये रहा एक्स स्क्वायर वाई मिल गया, तो दो एक्स स्क्वायर वाई और एक एक्स स्क्वायर वाई मिलके तीन एक्स स्क्वायर वाई हो गया, तो थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस, अच्छा और कहीं दिख रहा है, एक्स वाई स्क्वायर यहाँ भी दिख गया और एक्स वाई स्क्वायर यहाँ भी दिख गया, यहाँ पे एक है और यहाँ दो है, तो कितना हो गया, तीन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर दिख गया ना, एक्स वाई स्क्वायर दिख गया, एक्स वाई स्क्वायर, देखिए थ्री एक्स स्क्वायर वाई, थ्री एक्स वाई स्क्वायर, क्या यहाँ पे दिख रहा है, एक्स स्क्वायर वाई थ्री एक्स वाई, देखिए बिल्कुल ऐसे ही प्रूफ हो गया, निकल के आ गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इसमें से हम क्या ले लें, ये भी देखिए टर्म दिख रहा है, इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं, क्या मिल जाएगा कॉमन, थ्री भी आ जाएगा, दोनों थ्री है, एक्स भी एक कॉमन मिल जा रहा है और वाई भी एक कॉमन मिल जा रहा है, तो क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई पूरा कॉमन, अंदर क्या बचा, इसमें से एक्स बाहर गया, वाई बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा, थ्री बाहर गया, कुछ नहीं बचा, एक एक्स बाहर आया तो एक एक्स बचा, इसी तरह इसमें से तीन बाहर आ गया, एक्स बाहर आ गया और वाई दो है, स्क्वायर है, एक वाई बाहर आ गया तो वाई बचा, देखिए आ गया इसके जैसा, चिक इक्वल टू आर एच एस, यही आपकी आइडेंटिटी है। एक बार देखिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, वीडियो को पॉज करके रफ कॉपी लेके बैठिएगा, खुद सॉल्व करिएगा, देखिएगा गलती कहां हो रही है, फिर क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आइडेंटिटी क्या आती है, बीच में प्लस था, वही एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, फिर हमें पता करना पड़ेगा एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। अब उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, देखिए उसमें सब जगह प्लस था, इसमें सब जगह माइनस हो गया, ये याद करने का तरीका है, सब जगह माइनस हो गया। ठीक, इसको भी सॉल्व करते हैं, लेकिन उसके पहले इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, वैसे कुछ मिलेगा ना जाना पहचाना, तो आइए अब इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी ट्रिक है बच्चों, पहले तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब तो लिखा ही रहना है, आइए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब तो लिखा रहना, फिर माइनस थ्री एक्स वाई इंटू एक्स कितना हो गया, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई, लेकिन माइनस थ्री एक्स वाई इंटू माइनस वाई करने पे क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस साइन क्या कर देंगे, प्लस में बना देंगे, इसलिए हमें यहाँ प्लस कर देना है थ्री एक्स वाई स्क्वायर। एक चीज याद रखने वाली है कि जब भी हम इसका स्क्वायर करेंगे तो सब कुछ माइनस होगा, खाली लास्ट वाला टर्म प्लस में हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर वाला, तो आप इसको याद रखेंगे, इसको सॉल्व करके ये कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा। हालांकि हम इसको सॉल्व करते हैं, आगे कैसे होगा, तो एल एच एस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, अब आप लोग बोलते जाएंगे साथ में क्या होगा, फिर एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अभी पिछले वाले में एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी थी, इस वाले में एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, तो आएगा, अब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई, फिर माइनस वाई नहीं प्लस एक्स वाई स्क्वायर,
एक्स वाई स्क्वायर, एक्स इंटू वाई, अभी जो एक्स से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो प्लस एक्स वाई। अब हम ये हमारा सारा खत्म हो गया, अब इसके बाद हम माइनस वाई, अब माइनस साइन है, माइनस एक्स वाई एक्स स्क्वायर हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2xy² प्लस 2xy², और फिर माइनस और प्लस कितना हो गया, माइनस वाई क्यूब। ठीक, माइनस और प्लस का साइन जरूर गौर करिएगा, क्योंकि जब हम माइनस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर से कहने बहुत जरूरी है, ध्यान देना, गलतियां होंगी लेकिन गलती में सुधार भी आएगा। तब जब आप जरूर एक बार में थोड़ी सही कर लेंगे, जब दोबारा गलती करेंगे तभी तो क्लियर होगा हम यहाँ गलती किए थे। पहली बार में सही नहीं हो सकता, अगर आपको नहीं आता है तो अपन बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जिन उन बच्चों की बात करो जिन्हें मैथ से थोड़ी सी दिक्कत है, तो एक बार में सही नहीं हो रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, दोबारा करिएगा 100% सही हो जाएगा। बस ध्यान रखने वाले बेसिक रूल, बेसिक कंसेप्ट हमेशा दिमाग में रखिएगा, वो कभी भी नहीं बदलते हैं। प्लस माइनस हमेशा माइनस ही देगा, माइनस प्लस माइनस ही देगा, माइनस माइनस प्लस ही देगा। जब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इसको सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक साथ ले लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को एक साथ ले लेते हैं, फिर एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई कहीं और दिख रहा है, एक्स स्क्वायर वाई, देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है, और एक्स स्क्वायर वाई है, ये भी एक्स स्क्वायर वाई ही है, क्योंकि माइनस माइनस ऑपरेशन प्लस का होगा लेकिन साइन माइनस का होगा, तो 3x² वाई। ठीक, और देखिए एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई, कहीं भी गड़बड़ हुई हम लोग से। आइए देखते हैं, एक्स इंटू एक्स क्यूब हो गया, 2x² वाई हो गया, फिर 2x वाई, ये देखिए वाई स्क्वायर ले, यहाँ पे वाई स्क्वायर तो एक्स वाई स्क्वायर होगा। अब हो गया गड़बड़, सही, एक्स वाई स्क्वायर और 2x वाई स्क्वायर कितना हो गया, हाँ 2 और x दोनों एडिशनल साइन है, और क्योंकि 2 यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो प्लस 3xy²। देखिए ऐसा कुछ आ गया, आ गया ऐसा कुछ। अब इनमें से क्या कॉमन ले लेंगे, 3xy, इसमें से भी कॉमन ले लें, और साथ में माइनस भी कॉमन आ जाएगा, क्योंकि हमें इस पैटर्न में लिखना है। तो हम लिख देते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy कॉमन। जब माइनस 3 तो माइनस 3xy का माइनस भी बाहर आ गया, एक्स भी एक बाहर आ गया, वाई भी पूरा बाहर आ गया, तो प्लस के एक्स बचा, क्योंकि यहाँ पे प्लस था और जब माइनस बाहर निकाल लिया तो अंदर कितना बचा, माइनस, और क्योंकि 3xy पूरा बाहर आ गया तो एक ही वाई बचा, x माइनस वाई। देखिए ऐसा आ गया, इक्वल टू RHS। ठीक है बच्चों, फिर से कह रहा हूं, इसको आराम से ध्यान लगा के इसको सॉल्व करेंगे, आराम से हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व कर ले जाएंगे तो क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत छोटी चीज हो जाएगी। जब इसको सॉल्व करना सीख जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत आराम, क्वेश्चन में भी यही सब सॉल्व करना है। जब इसको प्रूव करके प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा। कभी कभी पेपर में आ जाता है, कभी कभी यही सोल्यूशन में आ जाता है कि इसको प्रूव करके दिखाइए, तो आपको ये करना पड़ेगा। जल्दी बुक्स वगैरह में सब नहीं दिया, जल्दी हम लोग सोचते हैं कि आइडेंटिटी बच्चों याद कर लीजिए, याद करने की जरूरत ही क्या है, आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब आप कैलकुलेशन में मास्टर हो जाएंगे तो ये सब कुछ ना एक लाइन में निकल आता है, यहीं आप पहुंचेंगे डायरेक्ट, ये यहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक, तो याद करने से कितने फॉर्मूले याद करेंगे, आप लोग परेशान थे कितने फॉर्मूले हैं, इतने ढेर सारे फॉर्मूले कितने याद होंगे, याद भी होंगे कि नहीं होंगे। और एग्जाम टाइम में तो कहाँ माइनस लगना है कहाँ प्लस लगना है तो भूल ही जाते हैं, तो इसीलिए ये सब इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर अगली आइडेंटिटी या सर समीका बच्चों ये होती है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अगर इस फॉर्म में कभी दिया हो और दिया हो फैक्टराइज या गुणनखंड कीजिए, तब आप क्या करेंगे। अगर आपके इस चैप्टर में दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो ये बताना जरूरी है क्योंकि इसकी जरूरत आगे पड़ेगी, इसलिए अभी जान लीजिए ज्यादा बेटर है, क्योंकि सारी आइडेंटिटीज की बात हो रही है, अभी जान लेंगे ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। तो इसमें अब हम लोग RHS से शुरू करेंगे, क्योंकि LHS में तो है ही सॉल्व पूरा, तो RHS से शुरू करते हैं। तो RHS क्या कहता है, RHS है एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर खत्म, फिर आता है प्लस साइन, प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई इंटू माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक ठीक बच्चों, एक्स क्यूब एक जगह रख लेते हैं, ये तो रहना ही रहना है, वाई क्यूब ये भी रहना ही रहना है। अच्छा, अब एक्स वाई स्क्वायर ये प्लस में है और कहीं एक्स वाई स्क्वायर दिख रहा है, एक्स वाई स्क्वायर तो माइनस में है, ये तो प्लस और माइनस कट गया, प्लस के एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई स्क्वायर कट के खत्म हो गया, जीरो दे दिया। अब कहीं एक्स स्क्वायर वाई भी तो कहीं प्लस माइनस नहीं मिल रहा, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई ये भी माइनस ये भी प्लस, ओहो ये भी कट गया, दो साइन इसलिए कर दिए क्योंकि देखिए आपको क्या किससे कट रहा है। ठीक, या हम इसे ऐसे टेढ़ा कर देते हैं, ये कट गया। ठीक, तो बचा क्या हमारे पास, सब कुछ तो कट गया, बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू
LHS, हाँ ठीक। अब इसी तरह अगर हम इसका जब माइनस में है तो प्लस वाला, प्लस में है तो माइनस में भी होगा। आइए देखते हैं नमा क्या कहता है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये क्या कहता है, एक ब्रैकेट में एक्स हाँ माइनस वाई, एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये कहता है। अच्छा देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब था, तो जो ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई वाला है उसमें माइनस साइन लगा और इधर सब में प्लस है। लेकिन जब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब था तो पहले वाले में प्लस हुआ, बाकी में केवल एक्स वाई वाला माइनस है। ये याद करने का ट्रिक है, जब आप याद कर सकते हो तो कर लीजिए, नहीं तो सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कभी भी। ठीक, आइए तो अब इसको सॉल्व करते हैं। हम एलएचएस लेके करते हैं, आरएचएस लेके करते हैं राइट हैंड साइड। तो मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर वाई हो गया प्लस में, क्योंकि सब कुछ प्लस में, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई सब कुछ प्लस में था। फिर आके माइनस, माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब माइनस वाई इंटू प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। तो बच्चों देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक जगह आ गया, एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस में, ये कट गया, एक्स स्क्वायर वाई प्लस में है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस में, ये कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू LHS। ठीक, सिंपल सोल्यूशन जो हमें जवाब मिल गया। तो ये आरएनटी भी है, इसको भी देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या क्या हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, जो आइडेंटिटी बच्चों जिनके बारे में बात करना चाहेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, क्योंकि आप में जो कठिन क्वेश्चन जो बनते हैं आपके चैप्टर से एग्जाम में, और जो थोड़े ज्यादा नंबर वाले होते हैं और एग्जामिनर चाहता है कि बच्चे ज्यादा परेशान हो, वो इसी आइडेंटिटी से बनते हैं। इस आइडेंटिटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जल्दी हम इसको पकड़ नहीं पाते कि ये मिलेगी कैसे। पुरानी जितनी आइडेंटिटी बताई वो तो सीधे सीधे दिख जाती कि ए प्लस बी होल क्यूब होगा, या एक्स प्लस वाई होल क्यूब, या स्क्वायर होगा, या अलग अलग क्यूब होगा। लेकिन ये आइडेंटिटी जल्दी पकड़ में नहीं आती, इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है और थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो इस आइडेंटिटी को जरूर ध्यान दीजिएगा। अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कहती है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, यानी तीन वेरिएबल उनका क्यूब माइनस 3xyz, उनके प्रोडक्ट के तीन गुने से अगर माइनस कर देते हैं तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये तो सॉल्व होगा नहीं, इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। RHS एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं एक एक करके। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो गया, प्लस प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर एक्स इंटू वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड, फिर ये माइनस हो माइनस। ठीक, एक्स इंटू माइनस जेड एक्स माइनस जेड एक्स स्क्वायर। ठीक, ये तो एक हो गया। अब इधर लंबा पड़ जाएगा, इसलिए इसी के आगे हम नीचे लिख देते हैं। ठीक है, प्लस लगा के क्यूब वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर, फिर प्लस वाई इंटू प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, फिर प्लस वाई इंटू प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर, फिर प्लस वाई इंटू माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर प्लस वाई इंटू माइनस वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड, और प्लस वाई इंटू जेड एक्स माइनस माइनस एक्स वाई जेड, फिर प्लस साइन जेड से शुरू करते हैं, जेड एक्स स्क्वायर जेड इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर, जेड इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, प्लस जेड इंटू माइनस एक्स वाई जेड, फिर जेड इंटू माइनस वाई जेड स्क्वायर, जेड इंटू माइनस जेड एक्स माइनस जेड स्क्वायर एक्स। ये आ गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसमें से हमें एक्स क्यूब तो दिख रहा है, वाई क्यूब भी दिख रहा है और जेड क्यूब भी दिख रहा है। ठीक है, अब एक्स वाई जेड ये भी दिख रहा है, एक्स वाई जेड ये भी दिख रहा है, और एक्स वाई जेड ये भी दिख रहा है। अब हमारे पास जेड स्क्वायर एक्स प्लस में है, जेड स्क्वायर एक्स माइनस में, कट गया।
ठीक, जेड एक्स स्क्वायर वाई माइनस में है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस में है, ये कट गया। ठीक, इसके बाद हम आते हैं एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है, एक्स वाई स्क्वायर के माइनस में है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस में, ये भी कट गया। फिर आगे हम बढ़ते हैं, जेड एक्स स्क्वायर माइनस में है, जेड एक्स स्क्वायर प्लस में दिख गया, मैं ये देखिए दिख गया, तो ये भी कट गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, वाई जेड स्क्वायर कहीं दिख रहा है, वाई जेड स्क्वायर प्लस में है, वाई जेड स्क्वायर माइनस में है, तो ये भी कट गया। ठीक, फिर वाई स्क्वायर जेड माइनस में है, वाई स्क्वायर जेड प्लस में है, तो ये भी कट गया। फिर बचा जेड क्यूब एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब बच गया, एक्स वाई जेड एक हो गया माइनस में, एक्स वाई जेड दूसरा हो गया माइनस में, और एक्स वाई जेड तीसरा हो गया, क्योंकि 3 माइनस में है तो माइनस माइनस मतलब प्लस हो जाएगा और साइन माइनस का लगेगा, तो लिख सकते हैं इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड। आ गया बच्चों, आ गया। तो कैलकुलेशन लंबी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, लेकिन सोल्यूशन हमें डेफिनेटली 100% मिलेगा। जरूरत है फोकस बनाए रखने की और प्रैक्टिस की। तो रफ कॉपी इस वीडियो को देखने के बाद यकीन मानिए, क्योंकि ये इस साल का पहला वीडियो होगा, तो एक रेजोल्यूशन ले लीजिए। यकीन मानिए आपकी मैथ्स जरूर इंप्रूव होगी। जरूरत है बस खाली इसको रफ कॉपी लेके कम से कम 5 बार तो लगा लीजिए, 5 बार जरूर इसको लगा लीजिए, और बिना देखे, जरूरी है बिना देखे, गलती होने दीजिए, गलती से बिल्कुल मत डरिए। गलती करेंगे तभी सीखेंगे, बिना गलती के हम सीख ही नहीं सकते। ठीक है, तो गलती से नहीं करना है, गलतियां करिए और गलती को सुधार के करिए। अपने आप को खुद नंबर दीजिए कि मैं कहां लायक करता हूं, अपने आप से झूठ मत बोलिएगा। मैथ्स में पेपर में एक बार आप बच सकते हैं, 2 बार बच सकते हैं, फिर जो लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये सब बेस है। जैसे आप 8th क्लास के पहले जो छोटे छोटे नंबर्स हैं वो बेस था इसको सॉल्व करने के लिए, ये आपका बेस हायर क्लासेस के लिए है, ये भी बेस है। फिर ये कोई समझाएगा नहीं कि ये कैसे आया, ये कहीं नहीं बताया जाएगा। सीधे आइडेंटिटी देखेंगे और कहेंगे आप अप्लाई करिए। क्यों? क्योंकि वहां क्वेश्चन वैसे ही इतने लेंदी हैं कि हम ये सॉल्व करने बैठ गए तो हमारा काम खत्म। इसलिए आइडेंटिटीज बनाई गई हैं, क्योंकि इन आइडेंटिटीज को भी अगर हम सॉल्व करने बैठ गए तो फिर आइडेंटिटीज का मतलब क्या रह गया, ये सर समीकरणों का मतलब क्या रह गया। इनको बनाया इसलिए गया है कि ये हर जगह अप्लाई होंगी, जैसे फॉर्मूले की तरह। इसे फॉर्मूला कहते हैं ना, ये फॉर्मूले तो हर जगह अप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्मूला आज मैंने इसलिए बताया कि इस फॉर्मूले में हमेशा हम कंफ्यूज रहते हैं कि ये आया कैसे, क्योंकि जब भी मैथ्स हम लोग पढ़ेंगे हमारी कोशिश ये रहती है कि हर चीज को बताया जाए कि आया कैसे। इसलिए ये बताया गया है कि आया ऐसे, इसके बाद ये आपको कोई नहीं बताएगा। तो जरूरी है आप लोग को कि इसको एक बार शांत मन से रफ कॉपी में सारी जितनी आइडेंटिटीज, मुझे लगता है 10 आइडेंटिटीज हो गई, हाँ 10 हो गई, 10 आइडेंटिटीज हो गई हैं। इन 10 आइडेंटिटीज को आप एक बार खुद याद करके, बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद करने के साथ साथ आप इसको रफ कॉपी में एक बार जरूर लगाइए, क्योंकि साल का पहला वीडियो है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि शुरुआत इसे सीखी जाए। यकीन मानिए जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो प्रैक्टिस करने के बाद ये सब बहुत आसान लगेगा, क्योंकि हमारा बेस बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जितनी छोटी क्लासेस हैं वो बेस था, ये भी बेस है। तो इसी के साथ बच्चों, ज्यादा कुछ ना कहकर, अगर वीडियो ज्यादा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में आइडेंटिटीज या सर समीका जरूर लिख दीजिएगा। कुछ नहीं समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जरूर उसके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी। लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आशा करते हैं आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करेंगे। किसी आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है या किसी को याद करने की जरूरत नहीं है। तब तक के लिए आज इसको रोकते हैं, और ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो का लास्ट वीडियो था इंट्रोडक्शन का। पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन यहाँ से खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो हमारा जब भी आएगा हम उसमें एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे, तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।